डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी नूपुर शर्मा साहिबा, उन्होंने कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिसके बारे में वो चीज चली, फिर वो मेरा ख्याल है हाईलाइट हुई, सारी बात है वो मैंने भी ट्विटर पे देखी। फिर उसके ऊपर आई थिंक कतर की स्टेट ने जो है वो एक्शन लिया और एक समन किया इंडियन एम्बेसडर को, और उन्होंने मैं देखा कि एक स्टेटमेंट जारी की जो कि बड़ी मेजर स्टेटमेंट थी। इस तरह कुवैत के हुकूमत ने जो है वो समन किया, इस तरह फिर बाद में सऊदी अरब ने भी कर लिया, बाकियों ने भी कर लिया। तो ओवरऑल मैं एक चीज देख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि जिन्होंने कहा जी कुवैत में फला जगह पे इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर जनाब कपड़े डाल दिए हैं, बैन कर दिए हैं, ये चीजें हो गई। सो नॉर्मली इस तरह के ऑप्टिक्स होते नहीं है इंडिया के लिए। इंडिया के मिडल ईस्ट के साथ बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स हैं, और बल्कि मैं देख रहा था कि जो प्रेस रिलीज इंडियन फॉरेन ऑफिस ने कतर कुवैत के लिए जारी की वो बड़ी सॉफ्ट थी, मतलब इस हद तक कि जी हमारे ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की गई है और ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ये बातें की और हम इनको टॉलरेट नहीं करें, एक्शन पहले लिया जा चुका है। तो आप क्या समझते हैं इंडिया का ये मुस्लिम वर्ल्ड में जो कुछ ये हुआ है, ये आप इसको टेम्परेरी समझते हैं या कि आप समझते हैं कि ये वो बहुत देर से इंडिया के मीडिया में एक नफरत जो फैलती थी, जो कि मुख्तलिफ शक्लों में होती थी, लव जहाद कह दे, लव कोरोना जहाद कह दे, और बहुत कुछ होता था, क्या ये उसकी अक्कासी है कि या ये चीजें ये उसकी पीक थी कि इंडियन जो एनालिस्ट हैं या स्पोक्स पर्सन ने ये बात भी कर दी और बाद में फिर जो लोग बहुत देर से मॉनिटर कर रहे थे उन्होंने कहा दिस इज द एंड पॉइंट, नहीं अब इससे आगे नहीं इनको जाना चाहिए। हाउ डज इंडिया सी, क्योंकि मैं एक तबका इंडिया में ये भी देख रहा हूँ जो ये कह रहे हैं कि भाई खड़े हो जाओ, स्टैंड फॉर नूपुर शर्मा, लेट हर स्पीक। कई लोग कह रहे हैं कि दिस इज भाई ये 5th जनरेशन वॉरफेयर की ये पहली इंडिया जो है वो बाजी हारा है। So how does India see all that? Because मैंने आपके सामने थोड़ा पर्सपेक्टिव्स रखे हैं, so I want to know कि आप इसको कैसे देखते हैं as an analyst, as an Indian? अनफॉर्चुनेट हुआ, नहीं होना चाहिए था जो नूपुर शर्मा की तरफ से हुआ, ये अनफॉर्चुनेट था और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वन बाय वन आता हूँ। पहली चीज, लोगों ने बोला कि इंडिया प्रेशर में आ गया और कतर के और कुवैत के और सऊदी के प्रेशर में आ गया, इसलिए इंडिया ने नूपुर शर्मा और जो दूसरा बंदा था उसको निकाल दिया। मुझे नहीं हो सकता है प्रेशर भी हुआ हो, इसमें कोई शक नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इट इज लार्जली टुवर्ड्स द डोमेस्टिक ऑडियंस, क्योंकि इसमें जिन लोगों ने गुस्से का इजहार करा है वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, हिंदू भी हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये बात है। ये थोड़ा सा लंबा मेरा आंसर होगा, विद योर परमिशन चीमा साहब, आपकी इजाजत हो। चीमा साहब, दो चीजें हैं जो इंडिया, जब हम राफेल खरीद रहे थे तो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम रशिया कि हमारे 70 साल पुराने ताल्लुकात हैं और आप सुखोई खरीदें, हम मिग खरीदें, आप राफेल क्यों खरीद रहे हैं? तो हमने फिर राफेल खरीदे। जब हम S-400 खरीद रहे थे तब अमेरिका से बहुत जबरदस्त प्रेशर था। जब हम सिग सावर की 716 राइफल्स खरीद रहे तब रशिया से प्रेशर था। अब रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं तो अमेरिका और यूरोप से प्रेशर है। तो प्रेशर, तो जो मुल्क चीन के प्रेशर जो चीन ने लद्दाख में डाला या सिक्किम में डाला उसके सामने नहीं झुका, रशिया के, अमेरिका के सामने, जो किसी का ये कहना है कि ये कतर के सामने झुक गया है कि कपड़े चपड़े डाल दिए उन्होंने, ये इतना, आई डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट। इसमें मामला कुछ और है मेरे हिसाब से, मेरा एनालिसिस कुछ और है। आप लोग तजिया कहते हैं ना पाकिस्तान में, तजिया, मैं बताता हूँ, मैं तजियाकार बनता हूँ आपके लिए और मैं बताऊँ। जी 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 जी। तो चीमा साहब, ऐसा है कि दो चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, जो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए गलत बातें करी, किसी ने भी करी, नॉट जस्ट नूपुर शर्मा, वो चीज गलत है, लेकिन हमारे देवी देवताओं के लिए भी मुस्लिम स्पोक्स पर्सन बहुत गलत चीजें बोलते हैं और कोई उस पर बात नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि सेक्युलरिज्म का मतलब इक्वालिटी ऑफ रिलीजन्स भी होना चाहिए, राइट? अगर हमारे देवी देवताओं के ऊपर, और पीपल लाइक द ओवैसी फैमिली, उनका भाई, जो हमारे देवी देवताओं के लिए पब्लिक में कमेंट्स करते हैं, वो आ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, है ना? वो आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कि आप मतलब हमारे शिव जी हैं या प्रभु श्री राम हैं, आप उनकी बेइज्जती करेंगे और दिल खोल के बेइज्जती करेंगे तो वो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और जाहिर सी बात है कि भारत का जो हिंदू है सारी सेक्युलरिज्म का ठेका उसी के पास है, ही इज द कॉन्ट्रैक्टर, तो वो झेलेगा क्योंकि आपको बोला। लेकिन जब नुपुर शर्मा, और मैं नुपुर शर्मा को जस्टिफाई नहीं कर रहा क्योंकि जो नुपुर ने करा है दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड, सो लेट मी बी वेरी कैटेगोरिकल। लेकिन जब नुपुर शर्मा कहती है तो लोग कहते हैं सर काट दो उसका।
नूपुर शर्मा का सर काट दो, इसका सर काट दो, उसका सर काट दो। तो ये गलत है। मुझे लगता है कि मुस्लिम्स हिंदूज को नहीं करना चाहिए प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ, और मुसलमानों को भी हमारे देवी देवताओं की इज्जत करनी चाहिए। मैंने खुद देखा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं उनका नाम भूल गया, अगर उनका नाम याद आएगा मैं शो में बताऊंगा उनका नाम। एक बड़े प्रोमिनेंट मुस्लिम बॉयज हैं जो टेलीविजन पे आते हैं, सफेद सा कुर्ता पहनकर आते हैं, घुंघराले बाल हैं, थोड़ा डार्क सा चेहरा, मैं भूल जाता हूं उनका नाम। उन्होंने लाइव टेलीविजन पे बोला जब राम जन्म मूवी की बात चल रही थी, ठीक है, अब हमारी आस्था जुड़ी है प्रभु श्री राम से, मेरी आस्था एज ए हिंदू जुड़ी है। वो टेलीविजन पे ये कह रहे हैं कि देयर वाज नोबडी कॉल्ड लॉर्ड राम, देयर इज नो प्रूफ। मेरे सामने मैंने देखा, उन्होंने बोल दिया, उनको किसी ने कुछ नहीं बोला।